नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर टीना सिंह। वेलकम टू आवर मैकेनिकल लो बैक पेन पार्ट 3। हमारी लास्ट दो वीडियोस जो मैकेनिकल लो बैक पेन के ऊपर थी कि किस तरीके से मैकेनिकल लो बैक पेन आता है, किस तरीके से आप प्रिवेंटिव एक्सरसाइजेस करके मैकेनिकल लो बैक पेन को प्रिवेंट कर सकते हैं, उन दोनों का लिंक आई बटन में दिया गया है, वहाँ से देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक है, आप वहाँ जाकर भी अपनी दोनों वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से पोस्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैकेनिकल लो बैक पेन के लिए। कई बार पेशेंट जो है वो कंप्लेन करते हैं कि मैम आपने जितनी भी एक्सरसाइजेस बताई हम वो सब भी करते हैं, स्टिल हमारा जो बैक पेन है वो एकदम फिनिश नहीं हो रहा है, 100% रिलीफ नहीं आ रहा है, बार बार रिकरेंस होता है पेन का। या फिर जब हम किसी भी पोस्चर्स में रहते हैं, जैसे हम अपने वर्क प्लेस पे काम करते हैं तो उसके बाद पेन वापस से आ जाता है। तो इस सब का जो रीज़न है दैट इज़ द पोस्चर। पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। भले ही आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, बट अगर आप रॉन्ग पोस्चर में वर्क कर रहे हैं, अगर आप अपने वर्क प्लेस पे या आप अपने घर पर सिटिंग स्टैंडिंग पोस्चर्स में गलत तरीके से काम कर रहे हैं तो आपका मैकेनिकल लो बैक पेन में 100% रिलीफ आना बहुत नामुमकिन है। तो इसलिए पोस्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको सिटिंग स्टैंडिंग पोस्चर्स में प्रॉपरली अपने आप को करेक्ट करना है, देन आपको 100% रिजल्ट जो है वो मिलते हैं। अगर हम लिफ्टिंग पोस्चर की बात करें कि किस तरीके से राइट वे में आप लिफ्ट करना चाहिए आपको नीचे से सामान, तो उसका सबसे सही तरीका, जनरली कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं दैट इज़ कि अगर नीचे से कोई सामान उठाना है तो इस तरीके से डायरेक्ट बेंड करते हैं अपनी बैक से, और जब ऊपर उठते हैं तो वो पूरा का पूरा बैक पेन जो है वो क्रिएट करता है, बैक स्पाज्म आता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि हल्का सा आगे झुके एंड फिर उठ ही नहीं पाते हैं, एंड दैट क्रिएट्स टू द लो बैक पेन। तो राइट वे ऑफ बेंडिंग इज़ कि अगर आपको नीचे से कोई सामान उठाना है तो आपको इस तरीके से अपने नीज़ को बेंड करते हुए ऐसे झुकना चाहिए। इस तरीके से आपने उस सामान को होल्ड किया एंड इसी तरीके से आपको नीज़ के सहारे जो है प्रेशर देते हुए अपने क्वाड्रिसेप्स पे वो उठना है, ना कि आपको इस तरीके से नीज़ टाइट करके फॉरवर्ड। ये फॉरवर्ड बेंडिंग आपको अवॉइड करनी चाहिए अगर आपको अपने लो बैक पेन से बचना है। तो राइट वे इज़ कि आपको इस तरीके से नी बेंड करके उठना बैठना है, एंड दिस इज़ द वे टू गेट अप। कि अगर हम सिटिंग पोस्चर की बात करें तो बहुत सारे लोग जब अपने वर्क प्लेस पे बैठते हैं तो वो इस तरीके से टेढ़े मेढ़े होके अपने इस तरीके से हैंड ब्रेस्ट पे अपना हैंड रख लेते हैं, या फिर वो इस तरीके से आगे लीन होके बैठते हैं अपनी टेबल पे। तो आपको सबसे पहले तो अपने बैक पोस्चर को मेंटेन करना है। दैट इज़ कि एक तो आप अपने कर्वेचर को मेंटेन करके जो पीछे आपका चेयर एरिया है उसमें आप एक बैक सपोर्ट जो है वो प्लेस करें, ताकि आपकी बैक जो है वो कम्प्लीटली स्ट्रेट रहे एंड सपोर्टेड रहे। दूसरा, आपके जो नीज़ हैं वो इस तरीके से 90 डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपका जो हिप एरिया है वो हल्का सा स्लाइटली अबव नी हो सकता है। दैट इज़ द राइट वे टू सिट। आप अपने फुट के नीचे हमेशा एक फुट रेस्ट जो है वो प्लेस करें जब आप बहुत लंबे टाइम तक बैठ के काम करते हैं। एंड अदर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि जब आप बैठें तो इस तरीके से, जो सपोज इस चेयर में तो हैंड रेस्ट नहीं है, बट जो हैंड रेस्ट रहता है आप अपने हैंड्स को जरूर सपोर्टेड करें, एंड दैट शुड बी 90 डिग्री। और इसके साथ साथ आपको अपने बैक को रेस्ट देने के लिए छोटे छोटे ब्रेक्स लेने चाहिए। लाइक आफ्टर एवरी 30 मिनट्स आपको 30 सेकेंड्स के लिए, जस्ट 20 सेकेंड्स या 30 सेकेंड्स के लिए एक शॉर्ट वॉक, मतलब अपनी पोस्चर को चेंज करना है। अगर आप बैठे हैं तो खड़े हो जाइए, अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाइए, ओनली फॉर 30 सेकेंड्स। तो आफ्टर एवरी 30 मिनट्स आपको 30 सेकेंड्स के लिए ब्रेक लेना है, चाहे आप किसी भी पोस्चर में हैं। इन केस यू आर वेरी बिजी एंड आप चेंज नहीं कर सकते हैं अपना पोस्चर, आप उठ के नहीं जा सकते हैं, तो आपको उसी जगह पर अपने पोस्चर को चेंज करना है। लाइक इफ़ यू आर सिटिंग लाइक दिस, आप बहुत देर से स्टैटिक पोस्चर में बैठे हुए हो, तो आप जस्ट अपने हैंड्स को इस तरीके से रेज करके एंड यू लीन बैकवर्ड पीछे की तरफ एंड अपवर्ड, यानी कि टुवर्ड्स द सीलिंग, बैकवर्ड एंड अपवर्ड। आप इस तरीके से इलॉन्गेट होके अपने इस स्ट्रेच को मेंटेन करिए अराउंड 20 सेकेंड्स के लिए या 15 सेकेंड्स के लिए, एंड देन रिलैक्स एंड रिपीट इट अराउंड 1 to 2 times 3 times, एंड देन यू स्टार्ट अगेन डूइंग योर वर्क। इसके अलावा आप उसी जगह पर बैठे बैठे इस तरीके से साइड स्ट्रेच अपने बैक को दे सकते हैं, इस तरीके से साइड बेंड कर सकते हैं, इस तरीके से आप रोटेट करिए, अपने हैंड को इस तरीके से प्लेस करिए अपनी चेयर के बैक रेस्ट पे, एंड इस तरीके से अपने अपोजिट हैंड से होल्ड करिए चेयर को एंड लुक बैकवर्ड। तो जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं आपका पूरा बैक जो है वो स्ट्रेच होता है, आपकी जो बैक में स्टिफनेस आई होती है बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग सिटिंग वो रिलीव होती है। सिमिलरली यू कैन रिपीट ऑन अपोजिट साइड। तो इन एक्सरसाइजेस को लाइक साइडवेज एंड देन दिस अपवर्ड एंड दिस ट्विस्ट, यू कैन रिपीट दिस एक्सरसाइजेस आफ्टर एवरी 30 मिनट्स और 45 मिनट्स फॉर अराउंड 1 to 2 times। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, जय हिंद।